भाई देखो, जीवन है तो परेशानी तो रहेगी। आपने ऐसे कितने लोगों को देखा है जिनके जीवन में कोई परेशानी नहीं और मज़े से उनकी लाइफ स्मूथली चल रही है। अगर आपको लगता भी है कि ऐसे लोग हैं इस धरा पे जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, उनके जीवन में केवल आनंद ही आनंद है, तो या तो वो दैवीय पुरुष है या कोई पहुंचा हुआ संत है। और तीसरा व्यक्ति ऐसा पृथ्वी पे हो ही नहीं सकता जिसके जीवन में समस्या नहीं हो, जिसके जीवन में संकट ना हो, जिसका दिमाग खराब ना होता हो, जो टेंशन में ना रहता हो। तनाव है, जीवन में समस्याएं हैं, इसीलिए जीवन है। आप कल्पना कीजिए कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं रहे। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, केवल खाना पीना भोगना सोना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। कितने दिन तक ऐसा जीवन जी पाएंगे आप? जब कोई सामने संघर्ष ही नहीं है तो जिएंगे किस बात को लेके? कितना मोनोटोनस जीवन हो जाएगा वो, कितना विषाक्त हो जाएगा, कितना नीरसता आ जाएगी आपके जीवन में कि आपको सांस लेने की भी इच्छा नहीं होगी, कि आपका मन भर जाएगा उन चीज़ों से कि यार वही चीज़ें वही चीज़ें, कुछ घटित ही नहीं हो रहा जीवन में, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। समस्याएं हैं, संकट है, इसीलिए जीवन में जो आनंद आ रहा है, जो पीड़ा से जो आनंद उत्पन्न हो रहा है आपके जीवन में, वही जीवन जीने की प्रेरणा देता है और यही जीवन का सार है। आज मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं बड़ा सुकून में हूं, चैन में हूं, मज़े से बस कैमरा उठाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। नहीं भाई, उसके बैकग्राउंड में, बैकड्रॉप में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं आदमी के दिमाग में। दिन उसने कैसे काटा, उसके जीवन में क्या परिस्थितियां चल रही हैं, क्या उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं। बहुत सारी चीज़ों से आपको रोज़ युद्ध लड़ना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। जितना आप इसमें संघर्षरत रहेंगे, जितना इसे लड़ेंगे, जितना इसका सामना करेंगे, उतने ही आप इस जीवन का रस भोग पाएंगे, इस जीवन को पूर्ण रूपेण जी पाएंगे। और जो आपकी लास्ट डेस्टिनेशन है आनंद की, सुख की, वो अनुभूति तभी हो पाएगी जब आप कठिन समय में चीज़ों को सीखेंगे, उनसे जूझना सीखेंगे, उनसे लड़ना सीखेंगे। क्योंकि जब ये कठिन समय निकल जाएगा आपके संघर्ष से, आपके युद्ध से, आपके कौशल से, तब जब ठीक समय आएगा तब ये सारे कौशल जो आपने सीखे थे, जो सारी युतियाँ, जो सारी युक्तियाँ आपने सीखी थी जीवन के उन कठिन समय में, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपना मूल्य देंगी, आपको आपका पारिश्रमिक वापस देंगी, सूद समेत देंगी, ब्याज जोड़ के देंगी। मैं ये भी नहीं कहता कि आपकी समस्या बहुत छोटी सी है, किसी की भी कोई भी समस्या छोटी नहीं होती। यकीनन आप परेशानी में होंगे, आप निराशा भाव में डूबे हुए हैं, दिमाग में कोई विचार आना ही बंद हो गया है, कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पाते, केवल ये सोचते रहते हैं कि यार इस परेशानी से मैं बाहर कैसे निकलूं। तो उस परेशानी से बाहर निकलने का मार्ग भी स्वयं आप ही ढूंढ सकते हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति इस अवस्था में आपकी मदद नहीं कर सकता। वो आपको केवल मार्ग बता सकता है, लेकिन उंगली पकड़कर वो चलना नहीं सिखाएगा आपको। वो सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। आपको स्वयं खड़ा होना पड़ेगा, स्वयं उठना पड़ेगा और स्वयं अपनी छाती फैला के बोलना पड़ेगा कि भैया आई एम अलाइव, मैं अभी जीवित हूँ, अभी लड़ने के लिए मेरे में क्षमताएं बची हुई हैं और मैं अंतिम सांस तक, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे शरीर में ऊर्जा है, मैं प्रयास करूँगा, इन विषमताओं से लड़ूंगा, हारूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटूंगा, आगे बढ़ूंगा कैसे भी करके। हो सकता है मुझे यहीं खड़ा होकर लड़ना पड़े कई समय तक, कुछ और लंबे समय तक, लेकिन फिर भी मैं डटा रहूंगा, झुकूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। ये जीवन जो आप जी रहे हैं वो कोई आइसोलेशन का कोई पार्ट नहीं है। ये आपका जो पूरा जीवन व्रत है उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। इसे ऐसे समझ के जिए कि वो पूरी पिक्चर जो अनंत काल की है, जो ब्रह्मांड में घूम रही है, उसका छोटा सा एपिसोड अभी आप भोग रहे हैं। तो उस एपिसोड में जितना अच्छा अभिनय, जितना अच्छा प्रदर्शन आप कर पाएंगे इस एपिसोड वाले जीवन में, वही आपके आने वाले जीवन के सर्किल को और ज़्यादा पावरफुल करेगा और ज़्यादा
मजबूत करेगा। तो उसे आइसोलेशन में देखना बंद कीजिए और हर परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझिए कि हाँ, ये अब मेरे टेस्टिंग टाइम आ गया है, अब मुझे अपना रियल कैरेक्टर दिखाना है, यहाँ पर मुझे आंखें नहीं बंद करनी है, सामना करना है आंखें खोल के। ऐसी न जाने कितनी परेशानियों से विकट विकट परेशानियों को आपने हराया है। जी हाँ, आपने हराया है। कईयों बार आप भूल गए होंगे, स्मृतियों में डूब गई वो चीज़ें, पिछले समय में निकल गई, लेकिन आपने इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक विषम परिस्थितियों से लड़ा है, जीता है उस युद्ध को। तो उस चीज़ को भूलिए नहीं, उस शक्ति को फिर से इकट्ठा कीजिए। वो आप में ही है, वो ऊर्जा, वो निहित है आप में ऊर्जा। आपको केवल थोड़ा सा अपने विवेक को, बुद्धि को एकाग्रचित्त करना है और उस शक्ति के पुंज को फिर से प्रस्फुटित करना है इस परेशानी से लड़ने के लिए जो जिससे आप अभी जूझ रहे हैं। बॉटम लाइन इज, यही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। अगर संघर्ष नहीं है आपके जीवन में तो आप मृत प्राय शरीर हैं, आपके जीवन में प्राण नहीं है, आपके शरीर में प्राण नहीं है। अगर आपके शरीर में ऊर्जा है, प्राण है, आप में शक्ति है, तो समझ लीजिए समस्याओं से लड़ने के लिए आप तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।